बोझ नहीं, आशीर्वाद है माता पिता। नेहा की मां के चौथे की रस्म थी। मेहमान अभी गए भी नहीं थे कि उसकी भाभी प्रीशा उसके पास आई और बोली, दीदी एक बात बताइए, आपके भाई हर महीने माँ को इतना पैसा भेजते थे, क्या करती थी वो इतने पैसों का? थी तो अकेली जान, कितना खर्चा होता होगा? जरूर जो पैसा बचत होगा वो आपको दे देती होंगी। इधर उधर देखते हुए कि कोई सुन तो नहीं रहा है, नेहा का भाई धीरे से पत्नी से बोला, प्रीशा ये वक्त है ऐसी बातें करने का, जगह देखकर बोला करो। प्रीशा मुंह बनाते हुए बोली। भाभी की बात सुनकर नेहा का दिल किया कि अभी इसकी बातों का जवाब दे दे, पर एक तो बड़ी थी, दूसरा रिश्तेदारी का लिहाज करते उसने प्रीशा को बस इतना ही कहा, फ्री हो जाऊं फिर तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, चिंता मत करो। एक तो माँ के जाने से नेहा पहले ही दुखी थी, दूसरा भाभी की शक भरी बातों ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। उसे प्रीशा की अपनी भाभी कहने में भी शर्म आ रही थी। वो यही सोचने लगी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। एक तो सास को अपने पास नहीं रखा, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उस पर पैसे का हिसाब मांग रही है। नेहा कुछ पल के लिए अतीत में खो गई। नेहा अपने छोटे भाई रोहन से बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी पर वो बहुत खुश थी, खूब मस्ती की थी। उसने शादी में प्रीशा शादी के कुछ दिन बाद भाई के साथ चली गई थी, क्योंकि भाई दूसरे शहर में नौकरी करता था। प्रीशा के आने से नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि चलो अब उनके बेटे को घर का खाना भी मिलेगा और कंपनी भी। प्रीशा अब जब भी ससुराल आती तो बस रोहन के साथ, वही 6-7 दिन के लिए। नेहा भी उसी शहर में रहती तो वो भी भाई भाभी के साथ रहने आ जाती थी। प्रीशा मीठी मीठी बातें करती और थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाती। नेहा के माता पिता बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। वो सबसे यही कहते कि उन्हें बहुत सेवा करने वाली बहू मिली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी नेहा के माता पिता रोहन के पास रहने जाते तो प्रीशा उनकी बहुत खातिरदारी करती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग 15-20 दिन रहकर अपने घर चले जाएंगे। प्रीशा का जब बेटा हुआ तो नेहा की मां ने उसे अपने पास बुला लिया था और उसकी जो सेवा उनसे बनी वो उन्होंने की। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन नेहा के पिता हृदय गति रुक जाने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पिता की मौत के बाद रोहन ने माँ को अपने साथ चलने को कहा, पर वो अपना घर छोड़ने को राजी नहीं हुई। प्रीशा रोहन से बोली, मम्मी जी का अभी यहाँ जहाँ मन है इन्हें वहीं रहने दो, फिर अगर इनका मन किया तो हम इन्हें ले जाएंगे अपने साथ। नेहा की माँ ने कुछ साल जैसे तैसे अकेले निकाल दिए, पर जब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा, उन्हें भी हर समय किसी के साथ की जरूरत पड़ने लगी। वैसे तो नेहा उसी शहर में ही रहती थी और जब तब माँ से मिलने आ जाती थी, पर उसका भी अपना परिवार था, अपनी जिम्मेदारियां थी। वो ज़्यादा समय माँ को नहीं दे पाती थी। वैसे उसके पति और ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, कभी उसको माँ की मदद करने से उन्होंने नहीं रोका। कभी कभी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो वह उसे अपने घर ले जाती थी। एक बार नेहा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो उसने रोहन को फ़ोन करके बुलाया। रोहन तुरंत आ गया और जैसे ही माँ की तबीयत में सुधार हुआ तो उसे अपने साथ चलने को कहा। नेहा की माँ ने भी यह सोचकर कि बेटे के होते हुए वो बेटी पर बोझ नहीं रहे, आखिर उसका भी अपना परिवार है, बेटे के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। सास हमेशा के लिए साथ रहने आ गई तो प्रीशा का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ दिनों तक तो उसने सास की सेवा की, फिर अपनी औकात पर उतर आई। हमेशा मम्मी जी कहने वाली प्रीशा अब तुम्हारी माँ करने लगी। रोहन को हर समय यही ताना देती रहती, तुम्हारी माँ की सेवा करो या अपने बच्चे की। कभी कहती, मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ और तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना करके लेटी रहती हैं, इनसे कहो कि कुछ काम किया करें। रोहन उसे कभी प्यार से तो कभी डांट के समझाता कि माँ के लिए ऐसा ना बोला करे, आखिर को उससे बड़ी है और इस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर प्रीशा के कानों में तो जू तक नहीं रेंगती। वो समझने की बजाय और क्लेश करती, कभी कभी तो तलाक की धमकी भी देती। रोहन अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुख था, पर माँ के सामने
सामान्य बना रहता। ऑफिस से आकर खुद माँ के काम करता, ये भी प्रीशा को बर्दाश्त नहीं होता। वो रोहन को यही ताना मारती, माँ की चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा हम लोगों की तरफ भी देख लिया करो। रोहन भी भड़क उठता, प्रीशा थोड़ी शर्म किया करो, माता पिता की सेवा करना चमचागिरी नहीं होती। तुम लोगों के साथ रात भर और छुट्टी वाला सारा दिन बिताता तो हूँ, तुम्हें सारे नौकर चाकर सुख सुविधा दे रखी है, और क्या चाहती हो तुम? मैं बस ये चाहती हूँ कि इस मुसीबत को इसके घर छोड़कर आओ। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज घर में झगड़ा क्लेश देख और अपने को मुसीबत समझ नेहा की माँ दुखी रहने लगी। एक दिन जब रोहन और प्रीशा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो नेहा की माँ ने नेहा को फ़ोन किया और रो रो कर सारी कहानी सुनाई। नेहा ने माँ को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही आकर उसे ले जाएंगी। माँ का फ़ोन आने के बाद नेहा ने अपने पति से बात की तो वो भी सुनकर बहुत दुखी हुए और तुरंत माँ को लाने के लिए तैयार हो गए। नेहा और उसके पति जब माँ को अपने साथ ले जा रहे थे तब रोहन तो बहुत दुखी था और बोला भी था कि माँ मत जाओ, पर प्रीशा को ना तो कोई दुख था और ना ही उसने फूटे मुंह से एक बार भी बोला कि माँ आप क्यों जा रही हो। नेहा माँ को अपने घर ले आई। दो और उसके पति बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगे। बेटे नेहा के बच्चे भी नानी का साथ पाकर खुश थे। रोहन हर महीने माँ को पैसा भेजता रहता था और कभी कभी उससे मिलने भी आता था। नेहा की माँ उसे मना करने पर भी महीने के पैसे देती और बचे हुए पैसे रोहन के बेटे के नाम से बैंक में जमा करने के लिए दामाद को दे देती। उसी शहर में नेहा के दूर के मामा रहते थे तो वो कभी कभी नेहा की माँ को अपने घर रहने के लिए ले जाते थे ताकि लोग बातें ना बनाए कि बेटे के होते हुए माँ बेटी के घर रहती है। नेहा की माँ का एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, दूसरा उसने कहीं ना कहीं ये बात दिल को लगा ली थी कि वो अपने बच्चों पर बोझ है। एक दिन रात को सोते समय उसको बेचैनी होने लगी तो उसने बेटी और दामाद को बुलाया। नेहा ने माँ को पानी पिलाया, फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। नेहा और उसके पति माँ को अस्पताल ले जाने लगे तो बोली, बेटा मुझे कुछ हो जाए तो आप दोनों रोहन और प्रीशा का ख्याल रखना, आखिर मेरे बाद आप दोनों के अलावा उनका कौन है। प्रीशा की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर देना। कहते कहते नेहा की माँ ने दम तोड़ दिया। नेहा माँ से लिपटकर रोने लगी। उसके पति ने उसको संभाला, फिर रोहन को फोन किया। रोहन और प्रीशा समय से पहुंच गए। रोहन माँ के शव से लिपटकर बहुत रोया और प्रीशा तो बस बूथ बनकर खड़ी रही। चौथे की रस्म पूरी हो गई, सभी मेहमान चले गए तो नेहा प्रीशा से बोली, हाँ तो तुम उन पैसे का हिसाब मांग रही थी ना जो तुम्हारा पति अपनी माँ को भेजता था। आओ तुम्हें बताती हूँ। दीदी छोटी, इन फालतू बातों से माँ की आत्मा को और तकलीफ होगी। नहीं रोहन, तेरी बीवी को सच्चाई बतानी जरूरी है, वरना वो यही सोचेगी कि हमने माँ को रखकर उसके पैसे खूब ऐश किए हैं। नेहा अपने कमरे में गई और फिर एक पेपर लाई। फिर प्रीशा से बोली, हाँ माँ मुझे पैसे देती थी मगर बैंक में जमा करने के लिए। क्या मतलब? प्रीशा आश्चर्य से बोली, क्योंकि उन्होंने अपने पोते के नाम FD करवाई थी। ये लो संभालो अपनी अमानत, कहकर नेहा ने प्रीशा को FD वाला पेपर थमाया। प्रीशा की नजरें शर्म से झुक गई। रोहन रोते हुए बोला, दीदी इन पर सिर्फ आपका और जीजू का हक है, आप मुझे और दुखी मत करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी माँ की सेवा तक नहीं कर पाया। रोहन तू क्यों शर्मिंदा होता है? शर्म तो तेरी पत्नी को आनी चाहिए। इसने उस सास का अपमान किया जो बेचारी मरते समय भी इसके भले की ही बात कर रही थी। हाँ रोहन, माँ ने आखिरी समय यही बोला था कि उनके जाने के बाद हम दोनों तुम्हारा ख्याल रखें और प्रीशा की गलतियों को छोटा समझकर माफ कर दें। नेहा के पति ने अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। दीदी, जीजा जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रीशा ने रोते हुए नेहा और उसके पति के पैर पकड़ लिए। उठो प्रीशा, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होता, जाने वाला तो चला गया। अब जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करना जिसके बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या माफ़ी मांगनी पड़े। और हाँ, माता पिता बोझ नहीं आशीर्वाद होते हैं, वो नसीब वाले होते हैं जिनके आशीर्वाद मिलता है। नेहा ने प्रीशा को गले लगा लिया। सास के जाने के बाद प्रीशा के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया। नेहा से भी उसने मधुर संबंध हो गए, सब कुछ ठीक हो गया।
पर नेहा के मन में कहीं न कहीं एक टीस उठती रहती, काश मेरी माँ को कोई बोझ न समझता तो उसे जीते जी उचित सम्मान मिलता, ताकि वो दिल में कोई हसरत लेकर न जाती। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का उचित सम्मान करना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे बच्चे भी हमें वैसा ही सम्मान दे सकें। माता पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, वो तो हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं। उनके घर में रहने से ही हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और हम विभिन्न बाधाओं से बचे रहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर